हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक में दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करने वाले इनसाइड दी प्लास्टिक के अंदर थोड़ा सा जानेंगे जो बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितना भी बिहेवियर है, जितनी भी एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज है प्लास्टिक के बारे में, जो ओरिजिन है प्लास्टिक का, सब कुछ इन्हीं पर डिपेंड करता है, क्योंकि प्लास्टिक इन्हीं से चीज़ें बनती हैं और इन्हीं से ही ख़त्म होती हैं। वैसे मैंने प्लास्टिक के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, वीडियो के एंड तक आप देखते रहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आपको वीडियो को और भी जानना है तो प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, आपको वीडियो की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी प्लास्टिक से रिलेटेड। तो आज हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जानेंगे प्लास्टिक के इंसर्ट्स के बारे में, कि इंसर्ट्स क्या होते हैं और इंसर्ट्स का रोल क्या होता है हमारे प्लास्टिक स्लैब में, और हम क्यों करते हैं ये सब चीज़ें। तो बेसिकली जो हमने सीखा था, क्या आप सीखा था कि हमारे जो क्रूड ऑयल होता है उससे हम प्लास्टिक को एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर नेचर से हम करते हैं, उनसे हम एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम रॉ मटेरियल बनाते हैं, प्लस जो दाना बनता है जो हमारी एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनता है। तो उसके बीच में, यानी कि उस क्रूड ऑयल से रॉ मटेरियल के बीच में एक प्रोसेस होती है, उनके अंदर हम चीज़ों को कुछ ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डिज़ायर होती है, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होती है हर एक प्रोडक्ट की, और हमें जैसे हमें यूज़ उनका एप्लीकेशन होता है वैसे वैसे उनके अंदर वो प्रॉपर्टी जरूरी होनी चाहिए। तो वो चीज़ों को सस्टेन करने के लिए, चीज़ों को देने के लिए हम ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंसर्ट्स। पहला पॉइंट आप ये जान लीजिए, क्लियर कर लीजिए, उन्हें हम इंसर्ट्स कहते हैं, जो प्लास्टिक में डाला जाता है, और ये मैंडेटरी होता है हर एक प्लास्टिक में डालना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग। या हम इन्हें एजेंट्स भी कहते हैं, इंसर्ट्स दोनों कह सकते हैं, दो कॉमन वर्ड दे रखा है, बट इनका भी क्लासिफिकेशन है। उनमें से आज एक क्लासिफिकेशन की हम इसमें बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, देखिए मैं आपको कोई भी डेफिनेशन नहीं बताने वाला इस वीडियो में सबसे पहले, और क्योंकि आप बुक से पढ़ के इजीलिए पढ़ सकते हैं, बस आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करना है जो बहुत जरूरी है जानना। क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं, चीज़ें समझ भी लेते हैं, रट भी लेते हैं, बट चीज़ें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करती है हर बार, और हमें हर बार सर्च करना पड़ता है। तो आपको इसमें सब कुछ क्लियर होने वाला है, ठीक है। आज हम बात करते हैं एजेंट्स या इंसर्ट्स क्या होते हैं। इंसर्ट्स ये कॉमन वर्ड होता है जो हम प्लास्टिक के प्रोसेस में डालते हैं, जब हम दाना बनाते हैं तब इन्हें कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं इंसर्ट्स। और हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डिज़ायर होती है, प्रॉपर्टी चाहिए होती है उस प्रोडक्ट के लिए, इसलिए हम करते हैं, इनको बोलते हैं। लेकिन इनका क्लासिफिकेशन क्या है? ये हमारा सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो होता है हमारा एडिटिव्स। पहला वो हमें एडिटिव्स कहते हैं, दूसरा फिलर्स, तीसरा फाइबर। ये तीन चीज़ें हैं जो प्लास्टिक के अंदर हम इसमें ऐड करते हैं, और इनमें से आज हम बात करने वाले कि हमारे फिलर्स क्या होते हैं, ये जानने वाले हैं। मैं कुछ पॉइंट्स में बात करूंगा, एक सिंपल में वीडियो को जल्दी खत्म करेंगे ताकि जल्दी समझ में आए, ठीक है। पहला पॉइंट जो होता है हमारा, जो हमारे फिलर्स होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि हमारे नेटिव फॉर्म में भी होते हैं और मिक्स फॉर्म में भी होते हैं। एक प्योर फॉर्म में, यानी कि एक ही इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी हो सकता है, और हम 3-4 चीज़ें भी डाल सकते हैं। इंसर्ट्स, जो हम इंसर्ट्स कहते हैं, फिलर्स हमारे कई तरह के होते हैं, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में आपको मिल जाएंगे, वो भी हमें नेचर से मिलते हैं, और हम सिंथेटिक भी बना लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आप क्लियर करिए। दूसरा पॉइंट, ये हमारा रेनफोर्समेंट नहीं होते हैं, यानी कि इमिसिबल होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है रेनफोर्समेंट का मतलब? वैसे मैंने इसका भी सेपरेट वीडियो बना रखा है रेनफोर्समेंट ऑफ प्लास्टिक के बारे में, वहाँ जाइए, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, समझ जाएंगे आप। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, रेनफोर्समेंट भी एक टर्म होता है एक प्लास्टिक का, जो लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं कि रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, वो भी मैं बता दूंगा आपको अच्छे से। एक डिफरेंस भी बता दूंगा कि रेनफोर्समेंट का मतलब होता है प्लास्टिक के अंदर मिक्सड होना, मैं इसका मतलब आपको सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं, उस वो होता है। देखिए जो हमारे फिलर्स होते हैं वो हमारे प्लास्टिक में रेनफोर्समेंट नहीं होते, यानी कि रेनफोर्स नहीं होते, क्योंकि ये सेकेंडरी बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि ये टेम्परेरी कनेक्ट होते हैं प्लास्टिक से। इंपॉर्टेंट थिंग, चीज़ें देखिए, चीज़ों को मिक्स करना, रेनफोर्स करना बहुत अलग चीज़ें हैं, क्योंकि ये हमारा कोई भी केमिकल प्रोडक्ट नहीं होता, तो ये प्लास्टिक के दानों के अंदर मिक्स नहीं होते इजीली, एक टेम्परेरी होते हैं कि हाँ बस दिखावटी के लिए होते हैं, जो आउटर सरफेस पे होते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक के अंदर बॉन्ड नहीं बनाते। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि हमारे फिलर्स होते हैं वो कोई भी हमारे रेनफोर्समेंट नहीं होते, क्योंकि सेकंड बॉन्ड नहीं बनाते, उनसे बॉन्डिंग नहीं ही करते, सिर्फ वो टेम्परेली उन्हें प्रेशराइज करके और टेम्परेचर देके उन्हें उनसे लिंक्ड कर दिया जाता है, उन्हें मर्ज कर दिया जाता है, बट ये उनसे कनेक्ट नहीं होते। दूसरा ये होता है कि हम ये करते क्यों हैं? क्योंकि हमें हमारी प्रॉपर्टी बढ़ाता है, प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, मटेरियल की प्रॉपर्टी को बदलने के लिए, और हमें वही चीज़ बनानी है और हमारा बजट भी ना हो, तो उन चीज़ों को हम इसमें फिलर्स ऐड करते हैं, उन्हें हम फिलर्स कहते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरे को हेलमेट बनाना है और हेलमेट के लिए मैं ABS यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ABS तो कर लिया, बट मेरे पास उस हाई इम्पैक्ट वाला मटेरियल के लिए पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं ये करता हूँ, मैंने प्रोडक्ट खरीदा, यानी कि रॉ मटेरियल खरीदा ABS,
बट मैं चाहता हूँ मुझे स्ट्रेंथ वही मिले, सब कुछ वही मिले, लेकिन मेरा बजट ना हो, चीज़ भी वही हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर फिलर्स ऐड करवा देता हूँ। फिलर्स वाले मटेरियल मैं परचेज कर लेता हूँ जिसके अंदर फिलर्स ऐड होते हैं, ताकि वो स्ट्रेंथ दे सके, वो प्रॉपर्टी दे सके और मेरी कॉस्ट भी ना बढ़े। क्योंकि जो दाना बनता है उसके अंदर हम जैसे ग्लास फील्ड डालते हैं, जो ग्लास फील्ड भी होता है, ठीक है, फाइबर भी ऐड होते हैं, मिलरन भी ऐड होता है। अब जैसे जैसे चीज़ें ऐड होती है वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ती है। और इंडस्ट्री में जब आप कभी जॉब करेंगे तो चीज़ें जानेंगे कि एक एक रुपया, एक एक पैसा बहुत मायने रखता है हर चीज़ को लेकर। मार्केट में तो बहुत सारी मेंशन चीज़ें होती हैं, इसीलिए हम फिलर्स वाले मटेरियल भी ऐड करते हैं, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है यानी कि जो हमारा उसकी कॉस्ट भी कम रहे, चीज़ें भी वही मिलती रहे, स्ट्रेंथ भी मिलती रहे और मार्केट में इजीली हम लॉन्च कर सकें क्वालिटी को लेकर ये। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हमारा टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, वो एक स्ट्रेंथ नहीं दे पाते जो हमें नेटिव फॉर्म से मिलती है, जो कम्प्लीटली जो प्लास्टिक्स आती हैं, जो रॉ मटेरियल आती है, ग्लास फील्ड प्लास्टिक आती हैं, ठीक है। ये इससे क्या होता है, हमारा काम चल जाता है और अच्छी खासी स्ट्रेंथ देते हैं ये। बट ये क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारे सेकेंडरी बॉन्ड क्रिएट ही नहीं करते हैं, बॉन्डिंग नहीं करते मटेरियल से, जिसकी वजह से सिर्फ ये टेम्परेरी होते हैं और प्लास्टिक के अंदर मर्ज होते हैं बस। रेनफोर्समेंट नहीं होता है इनके अंदर किसी भी चीज़ का, सिर्फ इन प्रोसेसली इन्हें प्रोसेस करके मिक्स कर देते हैं, सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। इसलिए करते हैं, कॉस्ट को कम करने के लिए करते हैं, प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक। और ये ऑर्गेनिक होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं, और इनको हम इंसर्ट्स कहते हैं। ये था हमारा कॉमन वर्ड्स। जो फिलर्स होते हैं इनका मेन काम यही है, बस हमारा मटेरियल की प्राइस को कम कर दी जाए और हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाए, मार्केट में लॉन्च हो जाए। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये रेनफोर्स नहीं होते। मैंने देखिए बहुत बार टर्म यूज़ किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो फिलर्स को एक्सप्लेन करती है, डिफरेंशिएट करती है एडिटिव्स में से और हमारे फाइबर में से, इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी था ये। अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से एग्जांपल मैं आपको बता, जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, है ना, हमारा टॉल्क हो गया, हमारी क्ले हो गई। ये क्ले जो हमारी चिकनी मिट्टी वही चीज़ होती है। अब आप समझ सकते हो चिकनी मिट्टी क्या स्ट्रेंथ देगी, हमारा लाइमस्टोन क्या देगा, कार्बोनेट क्या देगा, तो आप समझ सकते हैं। इसीलिए इनके प्राइस कम होते हैं, इन मटेरियलों के प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, इस वजह से हम इनको यूज करते हैं। तो फिलर्स इज बेसिकली एडिटिव मटेरियल विच इज यूज इन द प्लास्टिक टू चेंज द प्लास्टिक प्रॉपर्टीज एंड एनहेंस द प्लास्टिक प्रॉपर्टीज। थैंक यू वेरी मच।